नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। मैं इस वक्त जयपुर में हूं और जयपुर शहर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 62 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3 बार कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से चुनकर संसद पहुंचा है। 1952 में, 1984 में और 2009 में एक बार फिर से करिश्मा हुआ। लेकिन इस बार डगर आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा में मिली करारी शिकस्त है तो दूसरी तरफ मुद्दों पर हावी है मोदी। हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ है अर्चना शर्मा जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से है कमलेश सक्सेना, बीजेपी से है ज्योति किरण और बीएसपी से हमारे साथ है फारूक शेख। सबसे पहला सवाल अर्चना शर्मा जी से, आपको बताएं यहां से कांग्रेस के सांसद 1984 के बाद 2009 में कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से संसद पहुंचा और मेरा सवाल यही कि इतना बड़ा, मतलब 1984 के बाद 2009 में आपके पास सीट आई, क्या किया 5 सालों में आपके सांसद ने जो दोबारा आपको चुनकर जनता संसद भेजे? देखिए, कांग्रेस के शासन में और फिर संसद में यहाँ से सांसद के चयन के बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती दी। या घाट की गुनी टनल आया या मेट्रो आई, यहाँ का सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया, जनता से निरंतर संवाद रखा गया और यहाँ जितना बजट एक सांसद को एलोकेट किया जाता है उसको पूरा का पूरा। लेकिन अगर इतना सब कुछ आपने किया तो आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव में 8 यहाँ विधानसभा सीटें और 8 पर सूपड़ा साफ हो गया। इतना कुछ किया, उसके बाद भी जनता ने नकार दिया विधानसभा में। देखिए, ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। कारण ये कि जो पार्टी यहाँ विपक्ष के रूप में नदारद रही निरंतर 4.5 साल तक, उसको इतना बड़ा मैंडेट जो उन्हें भी अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड महसूस कर रहे हैं उसको, यानी ये भी शोध का विषय है। कांग्रेस का कहना है शोध का विषय है। सांसद साहब के काम से आप संतुष्ट हैं? आप लोग यहाँ जो बैठे हैं लोग। कमलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये, बड़े बड़े दिग्गज है रेस में, आप खुद को कहां पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक भरोसा है आम जनता से। आम जनता के लिए काम कर रही है, आम जनता की आंखें खोल रही है, आम जनता को आगे बढ़ा रही है। सरकार हमारी नहीं, सरकार आप लोगों की बनेगी, आम लोगों की बनेगी, पूरा विश्वास है। ये तो सब, ये कांग्रेस और बीजेपी भी यही कह रहे हैं कि आम लोगों की सरकार बनेगी। नहीं तो ये दल क्या होता है? न कांग्रेस होती है न बीजेपी होती है। सरकार किसी को बनानी होती है, उसका एक माध्यम होता है दल। चीज ये है कि दलों ने क्या किया। लेकिन आप तो उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। नहीं, कांग्रेस के मिल के साथ नहीं बनाते। समर्थन अगर समर्थन आप किसी से भी ले सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं। आप नहीं तो समर्थन अगर नहीं देती तो सरकार कैसे बनती? ये तो समर्थन से कोई परहेज नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि समर्थन के बिना वहाँ सरकार कोई बनी नहीं सकती थी। एक ऐसा त्रिकोण था जिसको मीडिया, यानी आप ये कह रहे हैं आम आदमी की पार्टी और समर्थन कोई भी दे उससे कोई एतराज और परहेज नहीं है। मेरा सवाल आपसे किरण जी ये है कि रामचरण बोरा, जिनको माना जाता है वसुंधरा जी के करीबी, उनकी लॉटरी कैसे लगी, पहले आप ये बताएं। देखिए, यहाँ कोई किसी के करीबी और किसी से दूरी, ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता के आधार पर, मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रवाद और विकास के क्लियर कट एजेंडे के आधार पर। लेकिन उन्हें माना जाता है वो कम पहचान वाले और कमजोर उम्मीदवार हैं, उनसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार थे मैदान में। देखिए, मीडिया कुछ भी माने, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। क्योंकि कुल मिलाकर की पूरी स्थिति ये है। लोगों से पूछ लेते हैं, रामचरण बोरा जी को आप पहचानते हैं? कोई पहचानता है? कोई नहीं पहचानता रामचरण बोरा। बीएसपी से हमारे साथ हैं फारूक शाह। फारूक जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप रेस में कहां खुद को पा रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, देश की जनता जानती है कि हम लोगों ने 65 साल 60 साल हम लोगों ने कांग्रेस और भाजपा को दिए हैं। तो मैं यही चाहूंगा, देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि एक बार आप हमें 5 साल मौका दे, बहुजन समाज पार्टी को। आप करेंगे क्या, ये बताइए जयपुर के लिए? सबसे पहले मेरा ये है, मेरे साथी युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार, और मेरी बहनों के लिए। कहां से लाएंगे रोजगार? रोजगार कहाँ से लाएंगे? रोजगार हमारी सरकार बनेगी तो उद्योग भवन से हम लोग विकास का हम लोग नया तरीका अपनाएंगे। हम लोग फैक्ट्रियां, क्या तरीका? रोजगार की खेती करेंगे, रोजगार की खेती करेंगे आप? रोजगार की खेती करेंगे और फैक्ट्रियां रोजगार की खेती करेंगे, बीएसपी का ये कहना है। आपके पास आएंगे। अर्चना शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये कि महेश जोशी को ये कहा जाता है, बाकी विधायक जो विधानसभा में हार गए, उनका ये कहना था कि महेश जोशी की वजह से हम चुनाव हारे और 8 में से 4 उम्मीदवार उनके नामांकन में भी नहीं पहुंचे।
देखिए, किसी भी उम्मीदवार ने ये कहा हो कि महेश जी के कारण हारे, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल मिथ्या है और ये कहीं भी नहीं कहा। मैं स्वयं प्रवक्ता हूँ प्रदेश कांग्रेस की, हमने कहीं नहीं कहा। मैंने भी चुनाव लड़ा और महेश जी, आपकी मेयर ने ये कहा कि जोशी जी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, मेयर ने कहा तो ये भी विडम्बना है, क्योंकि मेयर साहिबा को तो जोशी जी ने टिकट दिलवाया था, उन्हें जिताया भी। और यानी जोशी जी खुद भी टिकट दिलवाते हैं? नहीं, उनकी स्थिति होती है, सांसद यदि बनता है तो उनके आधार पर उनको जिताना है। मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट था, तो सारी परिस्थितियां, उनका रिकमेंडेशन 25 साल बाद वो जीते थे। तो ये बताइए, गहलोत जी जब चुनाव हारे तो उनका कहना था, और अभी भी वो कहते हैं कि विधानसभा की हार का जानना वो एक रहस्य है, और उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि केंद्र का भ्रष्टाचार और महंगाई ने हमें विधानसभा चुनाव हरा दिया। जब आप विधानसभा चुनाव केंद्र की वजह से हारे तो केंद्र का चुनाव कैसे जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे कि देखिए, जनता को जितनी जल्दी सम्मोहन होता है ना, और वो इतना कटु और तीव्र होता है कि उच्चाटन भी उतनी जल्दी होता है। जो 4 महीने का मैंडेट इन्हें मिला, 4 महीने के अंदर जो काम करना था। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरी बात सुनिए, जो इनको मैंडेट मिला उसमें डिलीवर कुछ नहीं किया, मंसूबे बनाए, योजनाओं पे कैची चलाने का काम किया। जनता इनसे बिल्कुल विमुख हो रही है, क्योंकि स्वयं आप मुद्दे बताएं, किन मुद्दों पर आप खुद चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मुद्दा सिर्फ एक, विकास का मुद्दा, और वर्षों तक मैंडेट यदि कांग्रेस को दिया भारत की जनता ने, तो अपनी विवेकशीलता के आधार पर दिया। कांग्रेस के इस दावे से आप सहमत हैं कि विकास के मुद्दे से वो चुनाव लड़ रहे हैं? पी से मेरा सवाल ये है कि सबसे शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आपका मैनिफेस्टो इतनी देर से आया और उस मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो नहीं मोदी फेस्टो कहा जा रहा है। देखिए, जिनके पास में न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, वो कुछ भी कहे, जनता उन्हें सिरे से खारिज करती। पहली बात। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण आपके पास मोदी के अलावा कौन सा नेता? इस वक्त तो कोई मैदान में नजर नहीं आ रहा मोदी के। मुझे तो लगता है कि आपने ठीक से मैदान को देखा। और आप बताइए कलेक्टिव नेतृत्व है। आप राजनाथ जी को ले लें, आप स्मृति ईरानी से लेकर के अन्य और कैडर बेस्ड कुछ भी व्यक्ति लें, प्रत्येक व्यक्ति जो मैदान में खड़ा है वो नीति के आधार पर। आपका नारा अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं है। आप मुझे एक बार कंप्लीट करने दें। मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो कहना है, कांग्रेस के रिजेक्शन के पीछे पूरा का पूरा जनता का भ्रम निराश है। जनता की ये भावना है कि कांग्रेस का कोई कनेक्ट ही उनसे नहीं रहा, और चूंकि कनेक्ट नहीं रहा तो आप मैनिफेस्टो की बात क्यों कहते हैं? मोदी जी जहां भी गए, भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता जहां भी गया, प्रत्येक रैली में एक एक विषय, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो नदियों को जोड़ने का विषय, प्रत्येक रैली एक एक। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब को पेश किया जा रहा है, आपको पता है कि 16 मई 2014 तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे सिर्फ विज्ञापन में। सिर्फ एक आदमी को प्रत्यक्ष रूप से देखो, धर्म निरपेक्षता रहेगा। ये हिंदुस्तान एक बाग है। सवाल आपके पास कोई जवाब है? किरण जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा नाम ज्योति किरण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने तो कलश लेकर जनता के पास जाकर के डोनेशन के आधार पे एक रुपए से लेकर 1,000 तक का नोट एकत्र किया। आप पार्टी बता दें कि विदेशों से आने वाले एनजीओ के जो धन को जो कि दिखाना था, वो अब तक क्यों नहीं दिखाया? हाईकोर्ट ने प्रश्न बताइए, विदेशों से आने वाले धन को क्यों नहीं दिखाया आपने अभी तक? देखिए, हमारा सारे अकाउंट्स वेबसाइट पर हैं और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी में छिपा किया गया है। चाहे तो जी, जब कोर्ट अपना सही उत्तर इनसे तलाश नहीं पाई, जनता नहीं तलाश पाई, और कभी जिसको कहना चाहिए कि अर्बन माओइज्म के गार्ड में कभी ए टीम के नाते, कभी बी टीम के नाते, जो ये नहीं बताते कि उनका समर्थन कहाँ से आता है, समर्थन का धन कहाँ से आता है। दीजिए, सांसद निधि अल्पसंख्यकों पर कितनी खर्च हुई? देखिए, सांसद निधि के साथ पूरी पारदर्शिता होती है। वो अगर जाएंगे और उसमें देखेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यत्र वो लोकसभा की वेबसाइट से भी और जिला प्रशासन के माध्यम से सूचना ले सकते हैं। महेश जोशी जी ने पूरा अपना जो बजट था समान रूप से उसका वितरण करके हर वर्ग के लिए लगाया। अब ये मैडम बहुत ही विडम्बना वाली बात करती, बड़ी विचित्र बात। हम जनता के बीच में गए, वोट और नोट मांगे। ये मॉरली राइट है क्या कि आप जनता से वोट और नोट मांगे? इन्होंने सुनिए, मेरी बात सुनिए, मंदिर के नाम पर इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया। यहाँ एक व्यवसायी है, उनके घर जब रेड पड़ी तो पैसा मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, आप पर इल्जाम है मंदिर के नाम पर आपने पैसा इकट्ठा किया। मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता को बार बार इश्यू बना करके विकास को पीछे हटाना कांग्रेस की पक्की नीति है, कांग्रेस का स्ट्रगल है। लेकिन कांग्रेस से 3 प्रश्न होने चाहिए कि अगर विकास के प्रति इतने समर्पित थे तो देश की रेट ऑफ ग्रोथ 4.5% कैसे रह गई? मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ ग्रोथ 2% कैसे रह गई? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो गए? एग्रीकल्चर रेट ऑफ ग्रोथ -3% कैसे हो गई? कांग्रेस को सतत उत्तर देने चाहिए इन बातों के कि उनके पास 9 साल तक शासन था, उन्होंने किया। जो लोग सवाल लेंगे। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस से है, अर्चना शर्मा जी से है। हम लोगों का विकलांग लोगों का कानून 2009 से पेंडिंग पड़ा है, इन लोगों ने पास नहीं किया। कांग्रेसियों ने विकलांग लोगों के लिए ये लोग क्या काम कर रहे हैं? मेरा सवाल
आम आदमी पार्टी से, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन आदमी आम हूँ मैं। मात्र सरकार बनाने के लिए, एक टेम्परेरी सरकार बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से समर्थन क्यों लिया, इसलिए उनका विश्वास टूटा है हमारे पास। जवाब है आपके पास कोई? आम आदमी नाराज है आपसे? देखिए, ऐसा है, इस विषय को समझना पड़ेगा बड़ी बारीकी से। अगर भारतीय जनता पार्टी 32 सीट होने के बाद भी सरकार नहीं बना रही है, यदि कांग्रेस, आप सिर्फ ये बताइए, भरोसा टूटा लोगों का है, नहीं टूटा? वो एक आम आदमी है। कोई भरोसा नहीं टूटा है। सवाल ये है कि 32 लोगों के साथ भी अगर वो सरकार नहीं बना रहे हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 8 सीट हैं, तो क्या सरकार को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? मैं बीजेपी में ज्योति करण जी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की चुनाव आते ही जब इनको राम मंदिर का मुद्दा क्यों याद आ जाता है? मैं सिर्फ इतना चुनाव आते ही राम मंदिर का मुद्दा क्यों याद आ जाता है? कि हर चुनाव से पहले ही आपको राम मंदिर मुद्दा क्यों याद आता है? एक शख्स का सवाल है आपसे। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ये भारत की आस्था। चुनाव से पहले ही क्यों? ये किसी चुनाव, ये परमानेंट इश्यू है, इसमें कोई चुनाव की बात ही नहीं, ये हमारी आस्था का मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है। सवाल लेंगे, क्या सवाल है आपका? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैडम साहिबा से कि श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि 60 दिन 60 काम, उन्होंने क्या काम किया? महिलाओं के लिए क्या काम किया? व्यक्ति विशेष भी महत्वपूर्ण हो चुका है। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ही भाजपा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आपने एडो में सभी चीजों में, मीडिया में सभी में आ रहा है अब की बार मोदी सरकार। क्या भाजपा अपना नाम पूरा मोदी के पीछे छुपा चुकी है? जी। सवाल, कांग्रेस पीछे हो गई है, लोगों के सवाल बीजेपी से ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी का मतलब मोदी और मोदी का मतलब बीजेपी है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सामूहिक नेतृत्व की बात है, हमारे पास नेता है। लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया, जसवंत सिंह का टिकट आपने काट दिया, क्यों? राजस्थान की आवाम को यह जवाब देंगे आप? ये राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव नेतृत्व में विश्वास करती है। यही कारण है कि 160। ये कैसा कलेक्टिव नेतृत्व है कि 2 दिन पहले सोनाराम चौधरी कांग्रेस से है, बीजेपी में आते हैं, विधानसभा चुनाव हार के आते हैं, और आप अपने वरिष्ठ नेता का टिकट काट देते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले देश, फिर दल और फिर दल का निर्णय, यही कारण है कि फिर बताइए कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं वाराणसी से चुनाव लड़ना, तो उनकी चाहत पूरी होती है। राजनाथ सिंह लखनऊ जाना चाहते हैं तो उनकी चाहत पूरी होती है, तो जसवंत सिंह क्यों नहीं? देखिए, पार्टी के इंटरनल मैटर्स पे डिस्कशन के लिए ये फोरम उपलब्ध नहीं है। जनता को तो आप जवाब देंगी? बिल्कुल जवाब दे रही हूँ, जनता मेरे साथ है आज इस विषय पर, यही कारण है। लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि वरिष्ठ नेता का टिकट क्यों कटा? 100% जवाब दे रही हूँ। 163 सीट्स की मेजोरिटी दे करके अभूतपूर्व नेतृत्व में, वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में राजस्थान ने जो ऐतिहासिक बात रची, उससे पता लगता है कि जनता हमारी नीति भी मानती है और नेतृत्व भी। यानी जनता इनकी नीति और नियत सब मानती है, आप कहाँ हैं? ये नीति, नियत और नेता की बात कर रही है, वो सब नेपथ्य में। इस समय में सिर्फ मोदी 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 है, और उसको स्वीकार भी करते हैं और इन्हें गुरेज भी नहीं है इससे। लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के ध्वजवाहक बनते हैं, उन्हें संस्कृति को तो नेपथ्य में डाला और स्वयं केंद्रित होकर के सिर्फ सत्ता हथियाने। आप क्यों चुनाव हार गए, आपको पता है? कि चुनाव हार गए, उस शोध का विषय एक दिन में नहीं पता कितने दिन और शोध होगा? नहीं, वो पता चलेगा। इतिहास जो होता है ना, उसमें वर्णित होगा। मेरी बात कितने दिन और शोध होगा? जवाब तो दे दीजिए। वो तो बौखलाहट में है जीतने के बाद भी, उनके पास तो आप बौखलाहट ही है। बौखलाहट में है आप, ये कहना है अर्चना जी। बौखलाहट में कांग्रेस है, निश्चित है, इसलिए इतने सारे खिलाड़ी लेके आई है। लेकिन एक बात साफ है कि जो टीम का कैप्टन कमजोर है, एक ऐसी पार्टी जिसके पास में नीति है, नेतृत्व है, निष्ठा है और जनता का सतत समर्थन है, वो निश्चित तौर पे आत्मविश्वास से है। हमारा मैनिफेस्टो बताता है कि हमारे पास में देश का विजन है, देश को विकास के मार्ग पे ले जाने का जो विजन हमने स्पष्टता के साथ पेश किया। जो मोदी जी ने रखा है वही विजन है, उसकी बात आप कर रही हैं। अर्चना जी, मेरा सवाल आपसे ये, सर्वेज ये कह रहे हैं कि 2014 में बुरी तरह से हारने वाली है कांग्रेस, महज 5 सीटें मिल रही हैं आपको, और बीजेपी को 20 सीटें सर्वे दे रहे हैं। देखिए, सर्वे पर तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये कितना ग्राउंड होल्ड करते हैं उसकी रियलिटी पे कुछ कहा नहीं जाता। 2004 में भी इनको आप जिता रहे थे, 9 में भी जिता रहे थे। आप सर्वे में कहाँ हैं? देखिए, मैं सर्वे को नहीं मानता, मैं जनता के भावनाओं को मानता हूँ, और भावना इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट देगी। न बीजेपी रहेगी, न कांग्रेस रहेगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी रहेगी। ज्योति जी, एडीआर दक्ष का सर्वे है, क्षेत्र की रिपोर्ट है सांसदों की। टॉप 3 में सचिन पायलट, ज्योति मिर्धा और गोपाल सिंह है। आपका एक भी सांसद टॉप 5 में भी नहीं, टॉप 10 में आपका एक सांसद है सर। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार स्टैटिस्टिकली करेक्ट सर्वे आते रहे हैं। सर्वे के रिजल्ट्स अपनी जगह हैं, बट एट द सेम टाइम
भारत में जिस प्रकार की एक वेव चल रही है और उस वेव से क्लियर हो रहा है कि भारत की जनता परिवर्तन चाहती उस वेव में मुद्दे कहाँ हैं? उस वेव में सिर्फ आप मोदी का नाम लेते हैं। मुझे नहीं पता आप बार बार ये प्रश्न क्यों करते हैं। वेव ही इसीलिए कि मुद्दों की बात है। मुद्दे 3 हैं, साफ है। आपको विकास चाहिए कि नहीं, जनता कहती चाहिए। आपको राष्ट्रवाद चाहिए कि नहीं, जनता कहती चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसा नेशन स्टेट चाहिए कि नहीं जिसमें सुरक्षा हो, आंतरिक और बाहरी चाहिए। जनता मुद्दों पे लड़ना चाहती है। जनता मुद्दों पर लड़ना चाहती है। आप उन मुद्दों में कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, भाजपा और कांग्रेस का हमेशा यहाँ पर एक राज होता रहा। 5 साल भाजपा का है, 5 साल कांग्रेस का है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया ने 60 दिवसीय योजना चलाई थी, एक दिन एक योजना। महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या किया? वसुंधरा जी ने महिलाओं के लिए क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए हुए जुमा 90 दिन हुए और उन 60 दिन 60 काम बता रहे जा रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या किया। महिला की अस्मत लुटती गई, चेन उनकी खींची गई। राजस्थान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि इन्होंने 4 महीने में अपना रिकॉर्ड बना दिया क्राइम का, और स्वराज के नाम पर, सुराज के नाम पर आने वालों ने सुराराज बना दिया। जनता सड़कों पर है, शराब की दुकानें खुल रही, महिलाएं सड़कों पर है, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। और ये मंसूबे बनाने वसुंधरा जी आदतन धमकाने की आदी है। पार्टी को धमकाती है, नेताओं को धमकाती है, जनता को धमकाती है, और इन्होंने स्वीकार भी कर। वसुंधरा जी धमकाती है। देखिए, कांग्रेस इस समय हाईली पलायन के मोड में, फ्रस्ट्रेशन। कुछ शब्दों में बता दीजिए क्यों दे जनता आपको वोट? जनता हमें इसलिए वोट दे क्योंकि जनता हम में विश्वास करती है। हम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए आपको वोट संक्षेप में। जनता हमको इसलिए वोट दे कि हमने एम्प्लॉयमेंट डायनामिक्स की बात की है, हमने ह्यूमन डिविडेंड की बात की है, हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास के माध्यम से देखा जाए तो विकास में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश में। और वो सारा विकास मायावती ने किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मायावती जी ने किया। अपने दावे है सबके, लेकिन बड़ा सवाल ये 17 अप्रैल को राजस्थान का वोटर जवाब देगा, लेकिन जिसके दावों में दम है 16 मई के नतीजे तस्वीर साफ करें।